आए हम खुदावन के कलाम में से जो है ज़बूर 50 का पार्ट 2 देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है आज। हालेलुया। हम देखेंगे ज़बूर 50 का जो है वो पार्ट 2 और उसकी वर्स से हम देखेंगे वर्स 12 से कि खुदा जो है वो हमसे क्या चाहता है और खुदा जो है वो कितना ज़ोरावर है और वो अपने लोगों के लिए जो है वो कैसे बड़े बड़े काम करता है हमें, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। हालेलुया। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर मैं भूखा होता तो तू तुझसे ना कहता। खुदा कह रहा है कि अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता। कुछ लोग जो है वो खुदा के घर में कुछ देते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने खुदा के घर में दे दिया है तो हमें जो है वो हमारे पैसे जो लग चुके हैं या हमारी चीज़ें लग चुकी हैं, खुदा उसका हमें रिटर्न नहीं देगा। लेकिन वो जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है वो आपकी कुर्बानी को जानता है। आपने जो कुछ भी खुदा के कलाम के लिए अपने बीच को बोया है, खुदा उससे जो है वो नहीं भूलता, बल्कि जो है वो खुदा उसको डबल बल्कि 10 गुना बढ़ा कर देता है। हमें भी कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूली मेरी ही है। खुदा कह रहा है कि दुनिया और उसकी मामूली एक एक चीज़ जो है वो खुदा ही की है। आमीन। और उसके सिवा जो है वो किसी और की नहीं है। जब सब कुछ उसका है तो खुदा को जो है हम लोग क्यों ये सोचते हैं कि खुदा को जो है वो इस चीज़ से जो है वो हम सोचेंगे कि ये चीज़ अगर हम खुदा को दे देंगे तो ये हमारा कम हो गया। वो कम नहीं होगा, बल्कि खुदा के हाथों में जो चीज़ आ जाती है ना, खुदा उससे बहुत ज़्यादा ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा। खुदा कह रहा है क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊँगा। या क्या कहते हैं उसका नाम, मैं बकरों का खून पीऊँगा। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजारो, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ लाओ। हर काम में हर चीज़ में जो है वो खुदा के हज़ूर जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हज़ूर जो है शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ लाओ। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और हक़ ताला के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर। और हक़ ताला के लिए क्या कर, अपनी मिन्नतें पूरी कर। जो आपने खुदा के हज़ूर ठहराया है जिस बात को, उसे क्या करो, उसे पूरा करो। आमीन। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद करो। खुदा क्या कह रहा है, फिर तो मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी तमजीद करेगा। यानी मैं उस मुसीबत से तुझे बचाऊँगा और छुड़ा लूँगा। और फिर क्या होगा, खुदा कह रहा है कि तू जो है वो मेरी तमजीद करेगा। तू क्या करेगा, तू मेरी जो है वो तारीफ़ करेगा। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है, यानी शरीर वो लोग जो खुदा का कहना नहीं मानते, जो गलत गलत कामों में जो है वो चले जाते हैं। खुदा क्या कह रहा है उनसे, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। आइन मतलब कि खुदा के हुक्म। खुदा शरीर से कह रहा है, तुझे क्या वास्ता है कि तू मेरे आइन बयान करे। तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है। यानी तू मेरे कलाम को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है। यानी जब तेरे सामने तरबियत की बातें की जाती हैं तो तुझे उससे अदावत होती है और तू उससे मुकर जाता है, तू वहाँ से भाग जाता है, तो कलाम को नहीं सुनता और कलाम को जो है वो नहीं समझता। इस वास्ते हमें क्या करना चाहिए, हमें शरीर नहीं बनना, बल्कि हमें खुदा के लोग बनना है और खुदा की बातों पर जो है वो कान लगाना है, उसके हुक्मों पर कान लगाना है। जब हम उसके हुक्मों पर कान लगाएंगे तो खुदा क्या करेगा, हमारी ज़िंदगी में बरकतों को जारी करेगा। और एक भी ऐसी हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है, खुदा ऐसा नहीं छोड़ेगा कि उसे पूरा ना करे, बल्कि खुदा उसे जो है वो पूरा करने की कुदरत रखता है। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, और मेरी बात, जबकि तुझे तरबियत से दावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। यानी जो खुदा का कलाम होता है उसे सुनता और पीछे फेंक देता है। खुदा करे तो उसे पीछे फेंक देता है, तो उसको समझ नहीं है, उस पर कान ही नहीं लगा रहा। और तू चोर को देखकर उससे मिल गया। यानी अगर कोई चोर है तो तू उसे देखकर जो है उसके साथ मिल जाता है। और जनानियों का शरीक रहा है। यानी वो लोग जो गलत काम करते हैं, जो ज़नाकारी करते हैं, जो बदी करते हैं, तो उनके साथ शरीक रहता है, तो उनके साथ साथ रहता है। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तेरे मुँह से बदी निकलती है।
तेरे मुँह से ऐसी बातें निकलती हैं जो खुदा को नहीं पसंद, तेरे मुँह से बदी निकलती है और तेरी ज़ुबान फरेब घेरती है। यानी जो शरीर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़ुबान से जो है वो गलत बातों को बयान कर रहे होते हैं। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तू बैठा बैठा अपने भाई की ऐबत करता है और अपनी ही माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। यानी क्या करता है, अपने भाई के खिलाफ जो है वो बातें करता है और अपनी ही माँ के बेटे के ऊपर तोहमत लगाता है। तूने यह काम किया और मैं खामोश रहा। खुदा कह रहा है, अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसे काम है तो खुदा कह रहा है कि तूने ये सारे काम किए लेकिन क्या हुआ, मैं खामोश रहा। फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तूने ये काम किए और मैं खामोश रहा, तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ। खुदा ने कहा कि तूने ये गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझ ही सा हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं पाक हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी पाक हो। हमें फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुझे मलामत करके उनको तेरी आंखों के सामने तरबियत दूँगा। मैं तुझे मलामत करता हूँ। अगर खुदा हमसे कलाम करता है तो ये हमारे लिए बेहतरीन वक्त होता है कि खुदा हमें मलामत करे या खुदा हमें समझाए या सिखाए। अब ए खुदा को भूलने वालों, ए सोच लो, वो लोग जो आज खुदा को भूले हुए हैं, जो खुदा से दूर है, खुदा कह रहा है कि ए खुदा के भूलने वालों सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। खुदा कह रहा है कि ऐसा ना हो मैं तुमको फाड़ डालूं, ख़त्म कर दूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला भी ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है। जो खुदा के हुज़ूर जो है वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है, वो खुदा की तमजीद करता है, वो खुदा का शुक्र अदा करता है। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, जो अपनी लाइफ को जो है वो खुदा के मुताबिक चलाता है, अपनी जो है ज़िंदगी को जो है वो पाक रखता है, वो क्या करता है, वो खुदा की तमजीद करता है। हमें आए मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। हम सब जो है वो दुआ करेंगे हमारे चैनल के लिए भी जो हमने स्टार्ट किया है, कि खुदा बाप जो है इस चैनल को जो है वो ब्लेस करें। आगे हमने जो प्रोग्राम शूट करने हैं सब चीज़ों में खुदा जो है वो बरकत दे, और जो चीज़ें इस वक्त स्टूडियो में नहीं है हम दुआ करेंगे कि खुदा जो है वो मुहैया करे, हमें अपने आसमान को खोले। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो चीज़ें नहीं हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदा के लोग पुकारते हैं तो वो आम मौजूद होती है। हमें हमारा ईमान है कि जब हम सब मिलकर इकाई के रूप में होकर दुआ करेंगे तो वो चीज़ें जो इस वक्त नहीं है हमारे पास, खुदा जो है वो अपने आसमान को खोल कर हर एक चीज़ को प्रोवाइड करेगा। आमीन। कदूस 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 ज़िंदा आसमानी बाप, खुदा बाप एक एक ज़िंदगी के लिए दुआ मांगती हूँ। इस वक्त जितनी भी जाने खुदावन इस कलाम को सुना है खुदावन आसमानी बाप, हर एक की ज़िंदगी में बरकतों को जारी कर। अगर कोई कमी या कमज़ोरी थी इनकी ज़िंदगियों में तो आसमानी बाप वो कमी और कमज़ोरी दूर कर दें। आसमानी बाप के स्टूडियो के लिए बरकत चाहते हैं हम सब इकाई के रूप में होकर, और आसमानी बाप जो भी ज़रूरियात हैं, जो भी चीज़ों की कमी है, हम यीशु के नाम से चाहते हैं कि वो चीज़ें आम मौजूद हो। हालेलुया, यीशु के नाम से आम मौजूद हो। और खुदावंद आपका काम, आपका कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा